हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सेमिस्टर 2 का टैक्सेशन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि आपका इनकम फ्रॉम सैलरी से ज़्यादा ही मार्क्स आपका एग्जाम में आने वाले हैं। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा और एग्जाम बिल्कुल आपका कल है, मतलब जो एग्ज़ाम आपका सेमिस्टर 2 का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो कल ही है आपका। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में करते रहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम आपको दिखाने वाले हैं उसी टाइप का प्रॉब्लम बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, क्योंकि ये पिछले साल में भी कुछ ये आया हुआ है। तो उसी को लेके हम आप डिस्कस करेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके हमारे साथ साथ में कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो जरूर इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और दोस्त लोगों को भेज देना है, क्योंकि उनको भी इसका फायदा मिल जाए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबा के रखे, तो फिर अगले जो सेम होगा उसके लिए भी उसको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चले फिर फटाफट शुरू कर देते हैं। चलिए, हमने एक प्रॉब्लम लिया है जो कि 2024 में 2014 में आया हुआ है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप देखिए जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपका भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए, क्या बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर पी प्रधान ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बोला क्या गया है, बेसिक सैलरी, बोनस, डियरनेस अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, medical allowance. He is provided with a rent free unfurnished accommodation in Kolkata, for which the employer pays a rent of rupees 2500 per month. He paid professional tax 3600. ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इनकम फ्रॉम सैलरीज कैलकुलेट करना है। चले फिर शुरू करें। ठीक है, चलिए। चलिए, स्ट्रक्चर हमने बना लिए हैं। आप भी हमारे साथ साथ में अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए ऐसे, फिर हम शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या करेंगे, पहले इनकम फ्रॉम सैलरी का पहला काम क्या है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना है, 3,60,000। तो हम यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे बेसिक सैलरी 3,60,000। तो यहाँ लिखे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना, 3,60,000। तो यहां लिखे 3,60,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, देखिए बेसिक सैलरी हमारा हो गया। नेक्स्ट बोला गया है बोनस, तो यहां लिखेंगे बोनस। बोनस, बोनस कितना है, बोनस है आपका 20,000। तो यहां लिखते हैं फिर 20,000। ठीक है बच्चों, क्लियर। बेसिक सैलरी और बोनस हमने दे दिए हैं। और क्या है, और है डियरनेस अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। चलिए, फिर हम यहाँ पे टैक्सेबल अलाउंस का एक हेडलाइन दे देते हैं, ऑल टैक्सेबल अलाउंस। इसके साथ जोड़ेंगे ऑल टैक्सेबल अलाउंस। ठीक है बच्चों, चले फिर। चलिए, ऑल टैक्सेबल अलाउंस। टैक्सेबल अलाउंस क्या क्या है एक एक करके हम लिखेंगे, करते रहेंगे। डियरनेस अलाउंस, चलिए डियरनेस अलाउंस यहां लिखे, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस कितना है आपका, डियरनेस अलाउंस है 1,80,000। चलिए, तो यहां लिखते हैं 1,80,000। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। फिर क्या बोला गया आपको, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अच्छा, उससे पहले क्या है, मेडिकल अलाउंस। हम पहले मेडिकल अलाउंस लिख लेते हैं, मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस कितना है, मेडिकल अलाउंस आपको बोला गया है 12,000। चलिए, मेडिकल अलाउंस आपका है 12,000। ठीक है, इसके बाद और क्या है, मेडिकल अलाउंस के अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर मंथ फॉर हिज सन 600। ठीक है बच्चों, तो चलिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस।
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है? बोला गया 600 पर मंथ। एक ही बच्चे हैं, उसके सन के लिए है, तो फिर 600 करके पर मंथ है, तो 12 महीने में कितना मिलेगा? 600 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा? 7200। ठीक है, तो इसके कुछ छूट भी मिलता है, तो छूट क्या मिलेगा? लेस। ठीक है, लेस एग्जाम्पशन। लेस एग्जाम्पशन, लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014। ठीक है, 1014 का एग्जाम्पशन मिलता है। कितना मिलता है? ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम of 2 children। ठीक है बच्चों, 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम छूट मिलेगा, लेकिन उनका तो एक ही बच्चे हैं, तो एक बच्चे के लिए कितना छूट मिलेगा? 100 इंटू 12, दैट इज 1200। ठीक है बच्चों, तो 1200 उसको छूट मिलेगा। चलिए फिर माइनस करके बाहर कर देते हैं, फिर हो जाएगा कितना? 6000। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? चलिए अब देखिए यहाँ पे और क्या है? डीएनएस अलाउंस भी हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमने लिख दिए, मेडिकल अलाउंस भी लिख दिए। अब बचा है रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का। ठीक है, तो ये है आपका एक्चुअल में परक्विजिट्स है, तो परक्विजिट्स हम करते हैं बाद में। पहले इसको जोड़ के बाहर कर देते हैं, इन तीनों को जोड़ के बाहर कर देते हैं। टोटल कितना टैक्सेबल अलाउंस है ये हम बाहर कर देते हैं। कितना हो गया? 1,80,000 प्लस आपका 12,000 प्लस 6,000। ठीक है, ये हो गया आपका 1,98,000। तो 1,98,000। ठीक है, चलिए अब आएगा परक्विजिट्स। ठीक है, परक्विजिट्स के अंदर क्या आएगा? परक्विजिट्स के अंदर आएगा आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन। चलिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन। प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर जो रेंट फ्री एकोमोडेशन उनको प्रोवाइड किए हैं, तो वो कैसे उसका वैल्यूएशन होगा वो हम पहले यहाँ देखते हैं। देखिए आपका प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि ही इज प्रोवाइडेड विथ अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन इन कोलकाता। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैटर है कि कोलकाता में है, इसका मतलब है कि जो सैलरी होगा उस सैलरी का टोटल सैलरी क्या हो बताएंगे आपको, सैलरी का 15% लेना पड़ेगा। और एक ये रेंटेड हाउस है, रेंटेड कितना? 2,500 पर मंथ। तो इन दोनों का मतलब 2,500 पर मंथ हुआ, तो साल में कितना होगा वो हमको देखना पड़ेगा। तो जितना होगा और जो 15% ऑफ सैलरी होगा, उन दोनों में से जो छोटा होगा वही आपका क्या होगा? वही हो जाएगा आपका
टैक्सेबल अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का वैल्यू। ठीक है बच्चों, चले फिर करें इसको। चलिए एक काम करते हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन हम यहाँ कर लेते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन कर लेते हैं, वर्किंग्स में कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, नोट नंबर 1, रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन करेंगे। अब क्या कंडीशन है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट है कि भाई 15% ऑफ सैलरी। सेकंड कंडीशन है, इन दोनों में से कोई एक जो छोटा होगा। सेकंड है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, ये एक्चुअल में रेंटेड हाउस है तो इसलिए इसी तरह से कैलकुलेशन होगा, रेंटेड हाउस है। ठीक है, रेंटेड हाउस है तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आपका हो जाएगा एकोमोडेशन का वैल्यूएशन। तो अब यहाँ पे सैलरी का क्या मतलब है, सैलरी थोड़ा सा नीचे लिखते हैं हम, सैलरी फॉर RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन का, रेंट फ्री एकोमोडेशन के हिसाब से सैलरी मतलब क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। क्या क्या लिया जाएगा, बेसिक प्लस बोनस। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, साम्स में कुछ नहीं बताया जाएगा, आपको खुद को याद करके ये लिखना है, आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप बिल्कुल इसको याद रखिए, प्लस बेसिक प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस, टैक्सेबल अलाउंस। ठीक है, तो यहां प्रॉब्लम में देखिए क्या बेसिक कितना है आपका, बेसिक है आपका, बेसिक 3,60,000 है तो 3,60,000 हो गया, प्लस आपका बोनस है 20,000 तो बोनस 20,000, प्लस आपका डीए है 1,80,000, प्लस आपका मेडिकल अलाउंस 12,000, मेडिकल अलाउंस 12,000 जोड़ेंगे, प्लस आपका यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 6,000, वो आप यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सबको जोड़ के जितना आएगा वो हो जाएगा आपका टोटल सैलरी, प्लस 20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000। ठीक है, ये आ गया आपके पास 5,78,000। तो ये हो गया 5,78,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो 15% हम सैलरी जो बोला आपको, 15% ऑफ सैलरी वो कितना होगा, फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5,78,000 इंटू 15%। ठीक है, 5,78,000 इंटू 15%, तो इनका 15% निकाले कितना आएगा, 86,700। ठीक है, ये आ गया 86,700। और सैलरी कितना होगा यहाँ पे, मतलब रेंट कितना होगा, रेंट उसने कितना पे किए देखिए आप, 2,500 पर मंथ, तो पर मंथ 2,500, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 2,500 इंटू 12। ठीक है, 2,500 इंटू 12, ये हो गया आपका 2,500 इंटू 12, ये हो गया आपका 30,000।
ठीक है, तो इन दोनों में से जो छोटा होगा वो हो जाएगा आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर वैल्यू ऑफ RFA मतलब रेंट फ्री एकोमोडेशन इक्वल टू ₹30,000। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे जहाँ पे हमने यहाँ लिखा था जो रेंट फ्री एकोमोडेशन, यहाँ पे नोट नंबर लिख देते हैं, नोट नंबर 1। ठीक है, लिख के हम यहाँ पे अमाउंट 30,000 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको हम जोड़ेंगे, फटाफट करके जोड़ेंगे और क्लोज करेंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं, फिर कितना आता है 30,000 1,98,000 प्लस 20,000 प्लस 3,60,000। ठीक है बच्चों, तो 608,000 आपको दिखाई दे रहा है, 608,000। तो ये आगे आपका 608,000। ठीक है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपका आ गया एक, ये जो आया है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस इसको हम बोलेंगे ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, ये आ गया आपका। अगर आपको प्रॉब्लम में आपको सिर्फ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया तो आप यहीं तक करके इसको छोड़ दीजिएगा, इसके बाद आपको आगे नहीं जाना है। लेकिन क्योंकि अभी आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो सिर्फ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करने के लिए दिए, तो आपको यहाँ तक करके ही आपको खत्म करना है। लेकिन अगर इनकम फ्रॉम सैलरी, जैसे इस प्रॉब्लम में आपको बताया गया कि इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना है, तो फिर आपको इसके बाद और आगे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। वो कैसे मतलब करना है वो आपको हम बता दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। साम्स में और भी एक चीज़ आपको बताया गया कि जैसे प्रोफेशनल टैक्स के बारे में बताया गया है, लेकिन एक चीज़ आपको नहीं बताया जाएगा, आपको खुद को याद करके वो करना है, जो कि सेक्शन 16 का कुछ डिडक्शन मिलता है, वो आपको यहाँ पे करना है। तो चलिए, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ठीक है, आपको साम्स में नहीं बताया जाएगा, आपको खुद को याद करके ये काम करना है। अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा और आपको याद भी रखना पड़ेगा। नंबर 1, इसमें नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) IA। ठीक है, क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको कितना मिलेगा 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा 50,000, आपको याद रखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 मिलेगा। और साथ साथ में नंबर 2 में जो आपने प्रोफेशनल टैक्स पेड किए हैं, प्रोफेशनल टैक्स, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है प्रोफेशनल टैक्स आपने पेड किए, वो भी आपको छूट मिलेगा। तो यहाँ आएगा प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, जो प्रोफेशनल टैक्स आपने पेड किए हैं वो आपको छूट मिलेगा अंडर सेक्शन 16(3). ठीक है, 16(3) कितना मिलेगा, जितना आपने पे किए हैं, कितना 3,600, ये 3,600 आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए, तो फिर इनको, इन दोनों को जोड़ते हैं और बाहर निकालते हैं। 53,000 ये हो गया 53,600, तो 53,600 इससे माइनस हो जाएगा। चलिए, माइनस 6,08,000 से आपको 53,600 माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 5,54,000
5,54,400, ठीक है, 5,54,400, ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, ये आगे आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। आप देख लीजिए, क्लियर है, आपको समझ में आया है? ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगर समझ में आया, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है कि आगे जैसे कल ही आपका एग्जाम है, लेकिन इसके बाद जो 3rd सेम आएगा, 4th सेम आएगा, तो उसमें भी आपको ऐसे वीडियो मिल जाएगा और आपको फायदा मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज ही हम आपको देने वाले हैं, जो कि और एक प्रॉब्लम लेके आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। आप लोग फॉलो करते रहिए हमारा चैनल। ठीक है बच्चों, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।